वलाक़िबतु लिल्मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबिया वल मुरसलीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि व अज़वाजिहि व उलमाइ मिल्लतिहि व हिज़्बिहि अजमईन। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्नल्लज़ीना आमनू व अमिलुस्सालिहाति उलाइका हुम खैरुल बरिय्यह। आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल अमीनुल मतीनुल मकीनुल मुबीनुल मुईनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन व शाकिरीन व ज़ाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। गौसे आज़म बमने बेसरो सामा मददे क़िबला ए दी मददे काब ए ईमा मददे माँ गदाई मुतो सुल्तान दो आलम हस्ती अस्तो दादैनो कमा ए शहे जीला मददे बगिरदा बेबला उफ्ताद किश्ती ज़ईफ़ानी शिकस्ता रात पुश्ती बहक़्क़े ख्वाज ए उस्मान हादूनी मदद कुन या मुईनुद्दीन चिश्ती। हाज़रीन, मुझसे पेशतर बुलबुले बाग़े रज़ा शायर अहले सुन्नत हज़रत शमीम रज़ा फैज़ी साहब क़िबला से ख़ूबसूरत नातिया शायरी आपने समात की। मेरे बाद मुल्क हिंदुस्तान की मखमली आवाज़ शायर हर दिल अज़ीज़ बुलबुले बाग़े रज़ा मद्दाह खैरुल अनाम हज़रत क़ारी ज़ैनुल आबिदीन साहब क़िबला कानपुरी से मुकम्मल तौर पे नबी की नात सुननी है। बहुत ख़ूबसूरत और बहुत कामयाब नज़ामत, जिनकी निज़ामत आपके कवरा नहीं, बरेली नहीं, बहेड़ी नहीं, रामपुर नहीं, मुरादाबाद नहीं, पूरा हिंदुस्तान जिनकी निज़ामत को मुअद्दब लहजे में समात करता है और जिनकी एक पहचान सरकार मौला अली के नाम के वजीफ़े के ज़रिए से पूरा मुल्क जिन्हें पहचानता है, नक़ीब अहले सुन्नत हज़रत भाई हसन रज़ा साहब क़िबला बरेली शरीफ, जिनकी ख़ूबसूरत निज़ामत आप महसूस हो रहे हैं। मेरे बाद शेर रज़ा नबी रहे सरकार आला हज़रत अल्लामा शाह अदनान मियाँ साहब क़िबला दामत बरकातुहुम क़ुद्सिया की आमद होगी। मैं थोड़ी देर के लिए आप हज़रात के दरमियान हाज़िर हुआ हूँ। मेरी आपसे गुजारिश है, आप आसमान की तरफ मत देखिए, मुझे देखिए। क्या ख्याल है आपका? जी, जो होना है उसे कोई टाल नहीं सकता है। अगर बारिश होनी है तो बारिश होगी
और जितनी देर नहीं होनी है उतनी देर नहीं होगी जी। तो जितनी देर बारिश नहीं हो रही है उतनी देर कम से कम हम करबला वालों का जिक्र तो कर सकते हैं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। और एक बात याद रखिए, आपको मालूम नहीं है, यहाँ जितने भी खुतबा हैं, शुअरा हैं, नुक़बा हैं, ये सिर्फ सूखी ज़मीन पे नबी की नात नहीं पढ़ते हैं जी। इनकी ज़िंदगी में कई मरतबा ऐसा हुआ है कि ये बारिश के सीने पे चढ़कर भी नबी की नात पढ़ते हुए नजर आते हैं। सही बात जी, सही बात है हजरत, बहुत अच्छी, बहुत अच्छी। सुभान अल्लाह। तो इसलिए मैं अर्ज़ कर रहा हूँ, जो होना है होगा। आप तवज्जो रखिए, पूरा मजमा मुस्कुरा के एक बार कह दे या हुसैन, या हुसैन। एक शेर में पढ़ता हूँ, रहमतो नूर की हर सिमत घटा छाई है, रहमतो नूर की हर रहमतो नूर की हर सिमत घटा छाई है, जश्ने सरकार में जन्नत ही उतर आई है। वाह वाह। रहमतो नूर की हर सिमत घटा छाई है, जश्ने सरकार में जन्नत ही उतर आई है। जब भी कुरान को खोला है तिलावत के लिए, मुझको सरकार की सूरत ही नजर आई है। जब भी कुरान को खोला है तिलावत के लिए, मुझको सरकार की सूरत ही नज़र आई है। अल्लाह सलामत रखे आपकी खूबसूरत समात को, अल्लाह सलामत रखे आपकी खूबसूरत आवाज़ को। हम अपने वक्त की तरफ बढ़ते हैं, आप अपनी समात को तवज्जो कीजिए। जो हो रहा है उसे होने दीजिए, घबराना नहीं है, परेशान नहीं होना है। जरा पूरा मजमा एक मरतबा बुलंद आवाज़ से कह दे, या हुसैन, हुसैन। इस उम्मीद से कहे या हुसैन के ये जो बूंदे टपक रही हैं ये अपनी जगह ले लें। हम पूरी दुनिया को आज के जलसे से बता दे, मेरा हुसैन वो है जिससे सिर्फ कवरा के लोग मोहब्बत नहीं करते हैं। मेरा हुसैन वो है जिससे सिर्फ किशनपुर के लोग मोहब्बत नहीं करते हैं। मेरा हुसैन वो है जिससे सिर्फ बरेली और पहेड़ी के लोग मोहब्बत नहीं करते हैं। रब्बे काबा की कसम, अगर तुम तारीख उठा करके देखोगे तो तारीख बताती यह है कि अगर हुसैन से कादरी जितनी मोहब्बत करता है, हुसैन से रज़वी जितनी मोहब्बत करता है, हुसैन से चिश्ती जितनी मोहब्बत करता है, हुसैन से सोहरवर्दी जितनी मोहब्बत करता है, हुसैन से चिश्ती जितनी मोहब्बत करता है, हुसैन से साबरी जितनी मोहब्बत करता है, सारे दुनिया के लोग हुसैन से जितनी मोहब्बत करते हैं, अगर तारीख का दूसरा जुग्राफिया पलट के देखो तो मालूम चलता है हुसैन की तारीख और हुसैन की मोहब्बत को अगर अमेरिका में रहने वाले यहूदियों ने पढ़ा है, अंग्रेजों ने पढ़ा है, ईसाइयों ने पढ़ा है, मंदिर के पंडितों ने पढ़ा है, बड़े बड़े पुजारियों ने पढ़ा है, तो किताबें बाद में बंद हुई है, जबान पे करबला के हुसैन का चर्चा पहले आ गया। वाह 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 वाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। जबान पे हुसैन का चर्चा पहले आ गया है। और मेरा एक जुमला याद रखना, मैं आपका बहुत वक्त नहीं लूंगा, चूंकि मेरे बाद हजरत कारी ज़ैनुल आबिदीन कानपुरी को भी सुनना है और मुझे मालूम है जब ये पढ़ेंगे एक समा बंधेगा, एक माहौल बनेगा, महफिल में एक इनकलाब आएगा। मैं तो सिर्फ आपके दरमियान जहन बनाने के लिए आ गया हूँ और आपको जहन देने के लिए आ गया हूँ। एक कबरा के लोगों, तुम्हें क्या पता है हुसैन किसी एक खानदान की बपौती है, हुसैन किसी एक खानदान की मिल्कियत है, हुसैन किसी एक खानदान की जायदाद है, हुसैन किसी एक खानदान की प्रॉपर्टी है। अरे ये तो हमारा तुम्हारा नसीबा है, ये तो हमारा तुम्हारा मुकद्दर है कि हुसैन हम मुसलमानों को मिले हैं। वाह 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 वाह। ये तो हमारा नसीबा है कि हुसैन हमें मिले हैं, सैयदा ज़ैनब हमें मिली है, सैयदा फातिमा हमें मिली है, सैयदा हसन हमें मिले हैं, हजरत असगर हमें मिले हैं, वरना यही हुसैन है इस देश का राष्ट्रपिता। गांधी कहता है I want to cooperate you because I am interested in the establishment of the peace of the town। अगर गांधी को हुसैन मिल गए होते तो हम भारत को 10 साल में नहीं 24 घंटे में आजाद करा ले। नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैजाने शहीद आजम, मसलके आला हजरत फैजाने शाहजी, सरजमीने कबरा किशनपुर। वाह वाह वाह। अल्लाह सलामत रखे मेरे नौजवानों तुमको, अल्लाह तुम्हारे जज्बे को सलामत रखे। तुम बस ऐसे ही बेदार होकर के रहना, अपनी स्टेमिना को नातिया शायरी के लिए, निजामत के लिए बचा करके रखना, लेकिन बस तुम बेदार होते रहो। दुनिया तुम्हें देखती है, वो ये सोचती है यार ये या हुसैन क्यों कहता है, या हसन क्यों कहता है, या अली क्यों कहता है, या असगर क्यों कहता है, या अकबर क्यों कहता है। तुम्हारे नारे बताते हैं, तुम्हारा तेवर बताता है, तुम्हारा जज्बा बताता है। जब गुलाम के दिल में हुसैन आज भी इतना जिंदा है तो कल कयामत के मैदान में हुसैन के आशिकों का मिजाज क्या हो। वाह वाह। इसलिए
इसलिए हमेशा अपने जज्बे को बरकरार रखा करो। मैं तो एक जुमला इन बुजुर्गों के दरमियान कह रहा हूँ, इन अहले अदब के दरमियान कह रहा हूँ, अहले इल्म के दरमियान कह रहा हूँ, और देखता हूँ कवरा के कितने लोग मेरे इस जुमले को कैच करते हैं। हजरत हसन साहब क़िबला, ये दौर ऐसा दौर चल रहा है, ये वक्त ऐसा वक्त चल रहा है जहां जालिम अपने को जालिम कहने से नहीं शर्माता, चोर अपने को चोर कहने से नहीं शर्माता, शराबी अपने आप को शराबी कहने से नहीं समझाता। हद तो ये है कि ये दौर ऐसा चल रहा है जहां यजीद का रिश्तेदार खुद को यजीदी कहने से नहीं शर्माता, तो हम हुसैन के गुलाम खुद को हुसैनी कहने से क्यों शर्मा सकते? वाह 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 वाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। हमें तो लोगों के सीने पे चढ़ के हुसैन कहना है, हमें तो लोगों के कलेजे पे चढ़ के हसन कहना है, हमें तो लोगों की छातियों पे खड़े होकर के या अली कहना है। और अगर कोई पूछे हुसैन कहाँ है तो ज़ैनुल आबिदीन कानपुरी की जुबान में कहना, किसे किसे बताए हम, किसे किसे बताए हम, कहाँ कहाँ हुसैन है, जहाँ जहाँ पुकारिए वहाँ वहाँ हुसैन। हाय हाय, नारे तकबीर, या हुसैन, या हुसैन, या हुसैन, या हुसैन, मसलके आला हजरत। वाह वाह वाह, बोल ललकार के बोल, ललकार के बोल। ये देख रहा है जो बूंदे बरस रही हैं, इससे कोई टेंशन नहीं। मुझे याद है जब इस तरह कभी जलसों में बूंदे पड़ती है ना, और खास करके जब जलसा हुसैन के नाम पे हो, जलसा हसन के नाम पे हो, जलसा करबला वालों के नाम पर हो, और उस जलसे में, उस महफिल में उन आशिकों पर जब बूंदे पड़ती हैं, तो इन फिर बूंदों से मेरा एक सवाल होता है, और मैं पलट के इन बूंदों से कहता हूँ, बरसने वाली बूंदों, आज तुम कबरा में बरस रहे हो, मर्जी तुम्हारी बरसो, लेकिन मुझे इतना तो बता दो, आज कवरा में इस वक्त तेरी जरूरत नहीं है, क्योंकि इस वक्त हुसैन का जलसा हो रहा है, हुसैन की महफिल सजाई जा रही है। ए बादल, अगर तुझे बरसना ही था तो आज कवरा में नहीं, कल करबला में नन्हे और यसगर के हुलकूम पे बरस लिया होता। ए बादल, आज कवरा में नहीं, अगर बरसना ही था तो करबला में 18 साल के जवान अली अकबर के लाशे पे बरस लिया होता, अब्बास अलंबरदार के मशकीज़े पे बरस लिया होता, सैयदा ज़ैनब के आंचल में बरस लिया होता, खेमे हुसैन पे बरस गया होता। ए बादल, अगर तू करबला में बरसता तो असगर का बचपना बच जाता, अकबर की जवानी बच जाती, अब्बास अलंबरदार का कटने वाला बाजू बच जाता, क्योंकि लोग तो यही कहते हैं कि करबला में आले नबी पे पानी को बंद कर दिया गया था। तो जानते हो कवरा वालों, ये बादल भी तड़प के जवाब देता है, मुबारक कादरी, मैं गद्दार नहीं हूं। बादल भी कहता है, मुबारक कादरी, मैं गद्दार नहीं हूं। मैंने कहा क्या मतलब? तो बादल कहता है, याद रखना कल करबला में, अल्लाह करे ये जुमला अहले इल्म कैच कर ले, बादल कहता है, ए मुबारक कादरी, कल करबला में ना बरसकर हुसैनियत का मकाम बताना था। वाह वाह वाह, क्या बादल कहता है, बूंदे कहती है, मुबारक कादरी, हुसैन के आशिकों, कल करबला में ना बरसकर हुसैनियत का मकाम बताना था। आज अगर कवरा में बरस जाऊं तो बरस के हुसैनियत का मकाम बता दूंगा। मैंने कहा मतलब? तो बादल कहता, कल जब मैं करबला में ना बरसा तो हुसैन करबला न छोड़े, अगर आज कवरा में बरस जाए तो हुसैन वाले जलसा नहीं छोड़े। वाह वाह वाह, या हुसैन, हाथ उठाकर या हुसैन, या हुसैन, या हुसैन, या हुसैन, नारे हैदरी। अब बताओ मुझे पूरी ईमानदारी से यहां से लेके वहां तक, आगे से लेके पीछे तक पूरा मजमा दिल लग रहा है, तवज्जो है सभी की, सब पहुंचेंगे करबला, तो जरा पूरा मजमा हाथ उठा के एक मर्तबा जोर से कह दो या हुसैन, या हुसैन, और एक मर्तबा जोर से कह दो या हसन, या हसन, या हसन, या हसन, या हुसैन। अब बस दो शेर सुनो हजरत कारी साहब के हवाले से, इनकी तरह मेरा तरन्नुम तो नहीं, लेकिन मैं पढ़ूं ताकि आपको पता चले मैं भी कुछ पढ़ सकता हूं। जी जी अताब, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, अल्लाह सलामत रखे। एक शेर सुनो, एक शेर सुनो, एक शेर सुनो। हुसैन तुमको ज़माना सलाम करता है, वाह 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 वाह, हुसैन तुमको ज़माना सलाम करता है, हर एक चाहने वाला सलाम करता है, हर एक चाहने वाला सलाम करता है, ज़माने वाले तो
झुकते हैं काबे की जानिब, मेरे हुसैन को काबा सलाम करता है। क्या बात है, मेरे हुसैन को, तेरे हुसैन को, मेरे हुसैन को काबा सलाम करता है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। जरा पूरा मजमा मुस्कुरा के कह दो या हुसैन। या हुसैन। वक्त मेरे पास बहुत कम है, आपको मेरे बात बहुत कुछ सुनना है, मैं तुम्हें चंद बातें और बताने लगा हूँ, जरा जहन को करीब कर लो। मैंने कहा था हुसैन सिर्फ एक कौम की प्रॉपर्टी नहीं है, हुसैन किसी एक कौम की अमानत नहीं है, हुसैन किसी एक कौम की मिल्कियत नहीं है। एक कवरा के गंजूर लोगो, तुम्हें क्या पता है हुसैन कैसे है? जहन को करीब करना, तवज्जो से बैठे रहना। बारिश हो रही है, होने दो, तुम्हें हिलना नहीं। पे फैलता है, कौन कहता है इस्लाम बम और बारूद की जोर पे फैलता है? अल्लाह के इज्जत की कसम, आओ वादिये बरेली के कमरा की सरजमीन पे आओ, हम ये ताजुल शरिया के गुलाम बताएंगे। मेरा इस्लाम न बारूद से फैला है, न बम से फैला है, करबला के हुसैन के दम पे फैला है। क्या बात है, वाह 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 वाह। और कैसे फैला है? पंडित जी कहते हैं कृष्ण नारायण यादव मृदम सातम सुद्धीमा संगम जपूला इलाहा इल्ला लम्मा हरे बाबम ब्रम ब्रम द्रम में गुंड प्राप्त हुई जपे नारहमनम स्वाहा। मैं कहा पंडित जी, ओ पंडित जी, पंडित जी, तो पंडित जी कहते हैं हाँ बोलिए मुल्ला जी। जी। हमने कहा ये क्या हो रहा है? बोले वही हो रहा है जो तुम खुल के स्टेज पे करते हो। जी, क्या कहने। हमने कहा हम तो अपने स्टेजों पे अपने हुसैन की फजीलत बताते हैं। जी। पंडित जी ने कहा हम अपने मंदिरों में अपने अनुयायियों के सामने तुम्हारे हुसैन की फजीलत क्या बताते हैं। बात है, वाह वाह वाह। हमने कहा पंडित जी फिर ये झगड़ा कैसा है? हाय, हाय, ये गुत्थम गुत्थी कैसी है? कहा तुम्हें मालूम नहीं, सच्चाई ये लोग कभी नहीं बताएंगे, जी जी जी, वरना रोजी रोटी चली जाएगी, जी, पेट का धंधा चला जाएगा, सियासत चली जाएगी, कुर्सी चली जाएगी, मामला खराब हो जाएगा। मैंने कहा मतलब? बोले हकीकत ये है अगर मुस्तफ़ा का दीन गलत होता। पंडित जी कहते हकीकत ये है अगर मोहम्मद का दीन गलत होता, हकीकत ये है नवासे मोहम्मद का अगर पैगाम गलत होता तो मुझे बता तो सिर्फ 1400 साल में इस्लाम पूरी दुनिया में गालिब कैसे आ गया होता। ये हुसैन की शहादत बता रही है, ये मेरे मुस्तफा का दीन बता रहा है कि दुनिया की तारीख मिटाई जा सकती है, लेकिन मोहम्मद अरबी का लाया हुआ इस्लाम मिटाया नहीं जा सकता। बेशक नहीं मिटाया जा सकता, नहीं मिटाया जा सकता। हमने कहा कैसे? बोले ऐसे, कृष्णोदारणी आदम मृदम सातम सुद्धीमा संगरम जपूला इलाहा इल्ला लम्मा हरणे पापम ब्रह्म ब्रह्म जन्म वैकुंठ प्राप्त हुई जपे नाम मोहम्मदम स्वाहा। जी, क्या कह। मुस्कुरा के कह दो सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। जो समझ गए जोर से कह दे या हुसैन, जो नहीं समझे और जोर से कह दे या हुसैन। या अल्लाह कोई नहीं समझा, जिम्मेदारी मैं हसन भाई पे दे के जाता हूँ, मैं वेद पढ़ता हूँ, ये तुम्हें समझा दे। सही है? सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। इस काम को मैं ही करूंगा। आओ आओ जरा पंडित जी से पूछे, पंडित जी क्या कह रहे हैं? तो पंडित जी ने कहा जानते हो हम अपने अनुयायियों को बिठाते हैं, अपने शिष्यों को बिठाते हैं, अपने भक्तों को बिठाते हैं। तैयार रहना कबरा वालों, मैं तेरे हुसैन की तारीख वेदों से बता रहा हूँ, इनके घर से बता रहा हूँ जो तुम्हारे इस्लाम पे उंगली उठाते हैं। पंडित जी कहते मैं अपने शिष्यों को बिठाता हूँ, अपने अनुयायियों को बिठाता हूँ, अपने भक्तों को बिठाता हूँ और बिठा के कहता हूँ कृष्ण अवतार नियातम मिलितम भरतम सातम सुद्धीमा संग्रम। जानते हो मेरे भक्तों, जानते हो मेरे शिष्यों, जानते हो मेरी मुरीदों, इस पृथ्वी पर, इस जमीन पर अल्लाह का एक दूत आएगा और उस दूत का एक पुत्री होगी, जिस पुत्री का एक पुत्र होगा जिसको हुसैन कहा जाएगा। क्या बात है, वाह वाह वाह। ईश्वरा दूत जो होगा उसकी एक पुत्री होगी, उस पुत्री का एक पुत्र होगा जिसको हुसैन कहा जाएगा। मैंने कहा मतलब? वो कहते हैं परम पीतम जन्म वैकुंठ प्राप्त हुई जब नाम मोहम्मद। वो कहते हैं जब जमीन पर, पृथ्वी पर, ब्रह्मांड में इस्लाम की परिभाषा, इस्लाम की व्याख्या, इस्लाम का तर्जमा, इस्लाम का ट्रांसलेशन जब गलत किया जाएगा
देगा तो उस नबी का नवासा, उस पुत्री का पुत्र भूमि पर, जमीन पर अपने शीश यानी सर को खंजर के नीचे रख करके दुनिया को बता देगा ये जो तलवार चला रहे हैं इनका इस्लाम गलत है, जो सर कट रहा है हुसैन का इस्लाम दुनिया में सबसे सच्चा नजर आ रहा है। वाह 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 वाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। क्या बात है, दो चार वेद और, वाह वाह वाह। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। जरा मुस्कुरा के कह दो या हुसैन। मेरी तकरीर का टाइम खत्म हो गया। कमेटी वाले ऐसे देख रहे हैं जैसे लग रहा है वो कहना चाहते हो स्टेज से नीचे उतरो, देखते हैं कैसे जाते हो। AK-47 बगल में रखा है, अभी तो शुरू हुई है ना तकरीर। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। नहीं आपका कबीला बड़ा जबरदस्त। जी जी, जरा पूरा मजमा मुस्कुरा के कह दो सुभान अल्लाह। और जरा मोहब्बत से बोल या हुसैन। हजरत हसन भाई ने एक इशारा किया, बोले हजरत इसी पर एक बात और सुना दीजिए। जी सुना दूं कि रहने दूं? ओए हुसैन के आशिकों, मैं इसीलिए तुम्हें कहता हूं ना, तुम्हें टेंशन लेना नहीं है, टेंशन देना। टेंशन देना है। जी किसको? जिसका पजामा बहुत ऊंचा हो, जी, जिसका कुर्ता लंबा हो, जिसका टोपी नहीं तकिया का खोल हो, जी, ओए दाढ़ी नहीं हजारीबाग का जंगल हो, माथे पे टीका ऐसे लगाओ जैसे लगे PWD का अलकतरा हो। टेंशन उसे देना क्योंकि हम सुन्नियों का टेंशन तो बरेली के अहमद रजा ने ले रखा है। हाय हाय और हाय। इन पंडितों ने जो तारीफ करी है वो तो मेरे इमाम ने एक शेर में कर दिया और कहा क्या बात रजा, उस चमनिस्तान करम की सहरा है कली जिसमें हुसैन और हसन। वाह 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 वाह, जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, जिक्र शहीद आज़म। अल्लाह अल्लाह। मैं तुम्हें अर्ज कर रहा था और सच्ची तारीख बता रहा था। गूगल पे तुम ये तारीख सर्च करना, तुम्हें मिलेगी। ये हमारे बगल का पड़ोसी मुल्क है नेपाल। नेपाल की बच्ची है गीता कुमारी, जानते हो ये दुनिया की तहकीक कर रही है। जब ये दुबई लाइब्रेरी में गई, इसे किताब दी गई, जो किताब जो लिटरेचर मेरे हुसैन की जीवन पे लिखी गई थी, मेरे हुसैन की सीरत पे लिखी गई थी। हिंदू बच्ची है, किताब लेती है, रात के पिछले पहर में लाइब्रेरी के स्टडी रूम में लेके पढ़ रही है, पढ़ती जा रही है। इट इज क्लियर टू मी दैट this statement must have come to Muhammad sallallahu alaihi wasallam from God Allah, because almost all of this knowledge was not discovered until many centuries later. This prosper to that। वो पढ़ती जा रही है, पढ़ती जा रही है। चंद लम्हे के बाद उसके आंखों से अश्कों की बरसात होने लगी, जारो कतार रोने लगी। रुलाई इतनी तेज हिचकियां बन गई है, आंसुओं से चेहरे तर हो गए हैं। किताबें पलटती जा रही है, वर्क पलटा जा रहा है, रोती जा रही है और रोते रोते बेसाख्ता उसकी जबान से कलमा शरीफ निकल गया, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। वो जो वार्डन था दौड़ कर आया और आके कहता है, ए नेपाल की हिंदू बच्ची गीता कुमारी, अचानक रोने क्यों लगी? आंखों में अश्कों की बरसात क्यों हो गई? सारों कतार रोने क्यों लगी? नारे रिसालत, फैजाने शहीद आदम, फैजाने गौसे आदम, मसलके आला हजरत, हजरत अल्लामा कमरुज़्ज़मा रज़ा कादरी, हजरत मौलाना सद्दाम रज़ा कादरी, आमदे उलमाए अहले सुन्नत, नारे तकबीर। अब जरा पूरा मजमा मुस्कुरा के कह दो या हुसैन। ओए दिल लगा के बोल या हुसैन। सुन सुन, मैं तुझे तेरे हुसैन की तारीख बता रहा हूँ। हुसैन का नाम सिर्फ हम नहीं लेते हैं, हसन भाई नहीं लेते हैं, हजरत कारी ज़ैनुल आबिदीन कानपुरी नहीं लेते हैं, हजरत अल्लामा कमरुज़्ज़मा साहब नहीं लेते हैं, हुजूर अदनाने मिल्लत नहीं लेते हैं। सुन तो सही, वो हिंदू बच्ची रोती जा रही है और मुस्तफ़ा का कलमा पढ़ती जा रही है, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। अब जो लाइब्रेरी का वार्डन था दौड़ करके आया, आके कहता, तुम हिंदू हो, तुम्हारा नाम गीता कुमारी हो, बिटिया ये तो बता रो क्यों रही है? उसने रो के कहा, मैं तुम्हें क्या बताऊं, जिस हकीकत की तलाश में, जिस नूर की तलाश में, जिस प्रकाश की तलाश में, जिस सत्य की तलाश में, जिस सच्चाई की खोज में मैं महीने दिनों से दुनिया का चक्कर लगा रही हूँ, दुनिया के खाक छान रही हूँ। आज दुबई की लाइब्रेरी में मुझे ये सच्चाई मिल गई है। लोगों ने कहा, ये कौन सी सच्चाई तुझे मिल गई, कौन सी हकीकत तुझे मिल गई? तो गीता कुमारी कहती है, क्या बताऊं, जब मैं ये किताब पढ़ती हूँ तो मेरे सामने ये इबारत नजर
बता रही है कि करबला में नबी का नवासा है जिसे हुसैन कहते हैं। ये किताब कहती है हुसैन का सर तन से जुदा कर दिया गया है। कटे हुए सर को जब नेज़े पे लहराया गया है तो कटा हुआ सर भी कुरान पाक की तिलावत कर रहा है। वाह 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 वाह, बेशक। कवड़ा वालों, मैं कहता हूं तो गीता कुमारी इसमें रोने की क्या बात है, कलमा पढ़ने की क्या बात है। तो देख, मैं हर जलसों में कहता हूं मैं वो मौलवी हूं जो अपने आला हजरत का मसलक सिर्फ कुरान और हदीस से नहीं, दुनिया की तमाम मजहबी किताबें लाओ, किताबें बाद में बंद होगी, मेरे आला हजरत का मसलक पहले नजर आता हुआ नजर। वाह 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 वाह, जिंदाबाद जिंदाबाद, सुभान अल्लाह। बरेली का इमाम सिर्फ अफगान के पठान का नाम नहीं है, क्या बात है, वाह वाह। अल्लामा नकी के बेटे का नाम नहीं है, इमाम अहमद रजा गौसे आजम की करामत का नाम है। वाह 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 वाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। आला हजरत का जब कलम उठता है तो उनके सामने माजी भी होता है, मुस्तकबिल भी होता है, हाल भी होता है, पास्ट भी होता है, प्रेजेंट भी होता है, फ्यूचर भी होता है, भूत भी होता है, भविष्य भी होता है, वर्तमान भी होता है। यही वजह है मशरिक से मगरिब तक बड़े बड़े मुफ्तियों के फतवे बदल गए, आला हजरत के बेटे मुफ्ती आजम का फतवा आज तक नहीं बदला है। वाह 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 वाह, क्या बात है, जिंदाबाद जिंदाबाद। मैं यहाँ रुक के हसन भाई एक जुमला कह दूं जी, बताओ। जो मेरी जिम्मेदारी है। 4 दिन पहले आपके बरेली से एक वीडियो लोड हुआ है, उसमें एक सूफी साहब हैं, वो सोशल मीडिया पे बक रहे हैं, आपने भी वीडियो देखी होगी। वो सूफी साहब कह रहे हैं ये बरेली में जो उर्से रज़वी हो रहा है ना, ये आतंकवादियों का है, यहाँ सब आतंकवादी इकट्ठे होते हैं, इसमें सलमान अजहरी, सैयद अमीनुल कादरी और मन्नानी मियाँ और हुजूर कायदे मिल्लत और सुबहानी मियाँ, पूरे खानवादे का नाम लेके जानते क्या कहता है? कहता है ये आतंकवादियों का है, इसलिए हमने गृह मंत्री को, हमने मुख्यमंत्री को, हमने फलाना साहब को, हमने ढिमका साहब को आवेदन दे दिया है, हमने सबको अलर्ट कर दिया है। मैं तुमसे कहता हूँ कूफी साहब, जी 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 जी, सूफी साहब नहीं, सूफी साहब, ये रजा एक्शन कमेटी के ज़ेरे एहतमाम जलसा है, वहाँ बोल रहा हूँ जी। वरना तुम जितना सुभान अल्लाह कह रहे हो, इससे ज्यादा मैं जब चाहूँ जनकपुर के पंडितों से बुलवा लेता हूँ। क्या बात है, तुम्हारे सामने इसलिए बोल रहा हूँ कि तुम्हारे घर की बात हो रही है। जी बरेली कोई मामूली चीज नहीं है। बरेली क्या है, कभी बरेली से बाहर निकलो। जी। लोग बरेली को बरेली नहीं बरेली शरीफ कहते हैं, इसलिए कि इस शहर में इश्क और मोहब्बत का इमाम लेटा हुआ है। बेशक बेशक, क्या बात। मैंने कहा कूफी साहब, जी तुम किसके उर्स की बात करते हो? तुम्हें तारीख मालूम नहीं। आतंकवाद, दहशतगर्दी वो किसी और के बाप दादा की पहचान होगी। तारीख पर पहले अहमद रजा की भारत से अंग्रेजों को भगाने के लिए पहले गांधी ने तहरीक नहीं चलाई थी, अल्लामा नकी के बेटे अहमद रजा ने फतवा दिया था। वाह 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 वाह, इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत, प्यार मोहब्बत, प्यार मोहब्बत, मसलके आला हजरत, सरजमीने कबरा किशनपुर। वाह वाह, रजा एक्शन कमेटी वालों, आला हजरत को मान, कभी मायूस मत होना। ये कोई आंधी नई नई चली है, ऐसे बुज़दिल बहुत पहले से भोग रहे। तारीख पर गांधी ने भारत को आजाद कराने के लिए पहले मिशन नहीं चलाया, छुपा दी गई है तारीखें, वरना तारीखें हिंद पढ़ तो तुझे पता चलेगा। I believe that everything that has been recorded in the Quran 1400 years ago must be true. Then great freedom fight of Imam Ahmad Raza Khan Fazile Barelvi। भारत की बहुत बड़ी तारीख लिखने वाले जितेंद्र उपाध्याय कहते हैं, जब अंग्रेजों को भारत से भगाना था तो सबसे पहले बरेली से अहमद रजा ने फतवा दे के कहा था, मुल्क पर जब जालिमों का कब्जा हो तो जालिमों से मुल्क को बचाना ये रसूल अल्लाह के दीवानों की पहचान। बात है, वाह 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 वाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। मेरे इमाम ने फतवा दिया था, सरकार मुफ्ती आजम ने फतवा दिया था, और उसी घराने की एक कड़ी थी जो तुम्हारे मुरादाबाद की सरजमीन पे अल्लामा किफायत अली काफी ने कहा था कि
तुम्हें मालूम नहीं है ये जमाना तो मिट सकता है लेकिन मोहम्मद अरबी का इस्लाम मिटाया नहीं जा सकता है। तुम्हें हिलना नहीं है, मैंने पहले कह दिया था, बारिश नहीं आंधी आए तूफान आए, हिलना नहीं है। हम भी इसी बारिश में रहेंगे, तुम भी इसी बारिश में रहो। जरा पूरा मजमा हाथ उठा के कहते या हुसैन। और पंडित तुलसीदास से पूछते हैं आहा अश्वमा शुगरू देवदत्त जगतपति स्वाहा अचिना साहब मुसल्ले पे तरावी पढ़ाने के लिए खड़े हुए है ना, और उन्होंने कहा दूसरे रकात में सजदा है, और इमाम भी जो थे वो माशाअल्लाह थे, बस वो फाला फालू फालो फालना पढ़े थे, इसके आगे कुछ नहीं। उन्हें पता ही नहीं था कि आयत सजदा पे लुकमा भी दिया जाता है या नहीं। और हाफिज साहब ने कह दिया दूसरे रकात में सजदा है, सुनिए नहीं समझ करके लुकमा देने पे क्या होता है। कहा दूसरे रकात में सजदा है, और जब दूसरे रकात आई हाफिज साहब ने आयत सजदा पढ़ी, सजदा करना भूल गए, आगे बढ़ गए। और जब आगे बढ़ गए तो पीछे इमाम साहब परेशान कि हाफिज साहब ने तो सजदा करा नहीं, लुकमा देना है, क्या करें। अब उन्हें समझ में नहीं आया कैसे लुकमा दें। उन्होंने जोर से लुकमा दिया और पीछे से कहा सजदा